तो नाले में गिरने के बाद जो आँख में, गले में, नाक में, पूरे शरीर में जो कचरा गया था, तो यही लकड़ी के सहारे मैंने अपना जीवन आगे बिताना चालू किया। दिल्ली मुंबई साइकिलिंग 1380 किलोमीटर हमने 13 दिन में कंप्लीट किया। मेरा क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन इन सोशल वर्क है, समाज कार्य में। बोल रहे आप तो फर्स्ट क्लास से पास हुए 68%। नमस्ते दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है आज के एक विशेष पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व जिन्होंने अपने ज़िंदगी में आने वाली हर कठिनाई का डट के सामना किया है। सच कहूँ तो इनकी कहानी ऐसी है कि जो हमारे जैसे आम इंसान भी नहीं कर सकते, वो बड़े आसानी से इन्होंने करके दिखाया। तो आइए बिना देरी किए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दीजिए। नमस्कार, सबसे पहले धन्यवाद संतोष जी और सचिन जी को। मेरा नाम राजेश विशंबर दयाल, मैं गोवंडी चेंबूर मुंबई इस जगह में रहता हूँ। तो सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन इन सोशल वर्क है, समाज कार्य में, और ग्रेजुएशन किया हूँ इंग्लिश मीडियम से, समाज कार्य महाविद्यालय निर्मला निकेतन चर्चगेट इस कॉलेज से। सर आपके दिव्यांगता का कारण क्या है? ये जन्म से थी या किसी घटना की वजह से? ये एक संयोग था। जब मैं जन्म हुआ तभी से 3 साल का उम्र था, तो बच्चे लोग तो खेलते खेलते गिर ही जाते, लेकिन खेलते खेलते एक नाले में गिर गया था। तो नाले में गिरने के बाद जो आँख में, गले में, नाक में, पूरे शरीर में जो कचरा गया था, और संयोग से धीरे 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 चश्मा पहनते पहनते कम होते होते 1999 या 2000 में मैं नेत्रहीन बन गया। उस समय आपकी उम्र क्या थी? अभी 3 साल, और मेरा जन्म है 11 नवंबर 1977, और मतलब 1980 के दरमियान ये मेरी घटना घटी। मतलब एक साधारण 20 साल की उम्र रहेगी मेरी। और उस समय मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं, 7वीं पास था। और बाद में ये सब पढ़ाई सब मैं बाद में की है। दिव्यांग होने से पहले आपका जीवन और शिक्षण कैसा था, और वो बाद में कैसे बदला? दिव्यांग होने से पहले आँखों में तकलीफ तो थी, धीरे धीरे कम होते जा रहा था, दिखना थोड़ा कम हो रहा था, चश्मे बदलते जा रहे थे, डॉक्टर चेंज होते थे। अचानक हो जाने के कारण फिलहाल पहले 1 साल तो मैं डिप्रेशन में था। उसके बाद धीरे से बाद में ये हो गया मेरा। 1 साल बाद सोचा नहीं, कुछ ना कुछ करना है। तो इसी तरह से मैं अपना इस छड़ी, जो हमारी ये वाइट कैन है, इसके सहारे हम दिव्यांग लोग चलते कहीं भी पूरे देश में घूमते, ये छड़ी के सहारे। तो इसको मैं सबसे अपना जीवन साथी समझ के इसको लेके मैं निकल गया घर से, और कुर्ला स्टेशन पे छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना उपजीविका चला रहा था। तो करते करते सन 2014 में जब ये सरकार बदली हुई, देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे को एक मान का स्थान दिया। जिस तरह आपका SC ST OBC माइनॉरिटी महिला हो, वैसा हम लोग को एक नाम दिया गया दिव्यांग। मैं तो हर कोई बोलता था, अरे यार ये अंधा आया, ये लंगड़ा आया, ये लूला आया, लेकिन एक नाम दिया। तो तभी मैं सोचा नहीं यार, 7वीं भी मैं पढ़ा लिखा था इंग्लिश मीडियम से, मेरे पास फी भरने की भी पैसे नहीं थे। वो जब मैं बैठा था स्टेशन पे, तो उन्होंने एक सर आए तो बोले आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, कितनी पढ़ाई हुई है? मैं बोला 7वीं पढ़ी है। तो बोले आगे क्यों नहीं बढ़े? बोला फैमिली प्रॉब्लम। तो उन्होंने मेरी 10वीं की फी भरी, कुछ 3500 4000 थी, तो उन्होंने भरी। तो वो होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, फॉर्म भर दिया, परीक्षा हो गई, सब हो गया। उनका मेरे को फ़ोन आया कि आके मुझे ताबड़तोड़ मिलो। गए मिले तो मुझे पहले डांटा, अरे ये क्या किया तूने? मेरे को बोले तुमने ये क्या किया?
मैं समझ गया था, मेरे को लगता है मैं फेल हो गया। बोलते आप तो फर्स्ट क्लास से पास हुए 68%। तो तभी से मेरा थोड़ा चेंज हो गया। तो फिर 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन। सर आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, परिवार के बारे में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे 5 भाई, 3 बहन। अफसोस है कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है अभी। वो एक अच्छे खासे टेलर थे और माताजी हाउसवाइफ थी। मैं सबसे लास्ट 9वां नंबर हूँ। तो पिताजी को अटैक आ गया तो उस कारण पूरा लोड मम्मी के ऊपर हो गया। तो मम्मी जी ने मेहनत करके मेरे सब भाइयों को, बहनों को, सबको पढ़ाया लिखाया सबको। उस वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी सी हो गई और दिव्यांग होने के कारण थोड़ी सी मेरी तकलीफ बढ़ गई। दिव्यांग होने के कारण तकलीफ, पढ़ाई नहीं कर पाया। माताजी पे पूरा काम का लोड था। पिताजी पैरालाइज लकवा होने के बाद भी 35 साल बेड पे थे। तो माताजी ने बहुत संभाल के सबको पढ़ा लिखा के ये किया, तो फिर मेरी पढ़ाई वैसी रह गई। दिव्यांग होने के बाद आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनको आपने कैसे पार किया? मेरी तकलीफ यही थी कि जीवन संघर्ष कैसा चलना है। लेकिन मेरा एक दोस्त था जो नेत्रहीन था, इनकम टैक्स में जॉब पे था, जो सब डिमेलो करके उसको मिला। तो थोड़ा मैं सोचा, चलो ये इंसान यार इनकम टैक्स में काम कर रहा है तो मैं भी कुछ सोचना चाहिए। तो यही लकड़ी के सहारे मैंने अपना जीवन आगे बिताना चालू किया। तो 2000 से लेके 2026 तक छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ। पढ़ाई पूरी होने के बावजूद एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसमें एज के हिसाब से कैटेगरी में मेरे को नौकरी तो नहीं मिलने वाली। तो छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ, फ्री लाइन कंसल्टेंसी कॉल आता है तो वो अटेंड करता हूँ। बाद में सोशली भी एक्टिव हूँ। तो एक पॉजिटिव व्यू रखा है मैंने, एक उम्मीद रखी है, आशा किरण रखा है कि आगे बढ़ना ही है। विविध संस्थाओं में काम किया। मैं ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र का अध्यक्ष रह चुका हूँ 4 साल। मैं एक मैराथन रनर भी रह चुका हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। और उसके अलावा ऐतिहासिक करने वाला ऐसा कार्य, दिल्ली मुंबई साइकिलिंग 1380 किलोमीटर हमने 13 दिन में कंप्लीट किया। ये वर्ल्ड लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। उसके अलावा एक संगठन थी, उस संगठन से 2019 दक्षिण मुंबई, जो साउथ मुंबई कहा जाता है, जहाँ पर मंत्रालय है, वहाँ से मैं अपक्ष निर्दलीय लोकसभा का उम्मीदवार था। दुर्बल घटक आघाड़ी हमारे संस्थान का नाम था और मुझे 535 वोट मिले। तो ये विविध क्षेत्रों में मैंने कार्य किए। क्रिकेट हो गया, मैराथन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन में कार्य करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल लोगों को कर रहा हूँ तो आज भी कर रहा हूँ। तो यही कहना चाहूँगा, जो मैं सफलता है ये केवल आप लोगों के साथ है। आज के समय में आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें किस तरह की कठिनाइयां आपको आती है और आप उनसे कैसे निपटते हैं? कठिनाई तो आती है, कभी रोजगार होता है, कभी नहीं होता है। कठिनाई तो है, लेकिन एक मन शांतता रखते हुए अकेले में शांति से बैठा रहता हूँ। जिस तरह से एक योग था आपका मिलना, मेरे को उस दिन आपने छोड़ा, आपने बात सुना, तो उस टाइम पे भी डिप्रेशन में था और अभी भी थोड़ा सा है डिप्रेशन में। ऐसा नहीं है, एकदम भी नकारात्मक नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। तो जीवन को अगर चलना है तो आगे तो बढ़ना है, पीछे रुकना तो नहीं है दोस्त। मैं कुछ दिनों पहले हमारे एक दिव्यांग भाई है, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें भी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। वैसे ही आपसे भी पर्सनली बात करते हुए मैंने जाना कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको भी है। तो आपको क्या लगता है, दिव्यांग भाइयों को भी राजनीति में स्थान मिलने की अपेक्षा आप रखते हैं?
ये जरूरी होना चाहिए, कोई ना कोई तो एक प्रतिनिधि होना चाहिए। आप अपने अनुभव के आधार पे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश जिस तरह से इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक मान का स्थान दिया, दिव्यांग नाम एक प्लेटफॉर्म दिया, उसी तरह से ये संदेश कि आज हमारे दिव्यांग नेत्रहीन भाई बहन IAS ऑफिसर है, टीचर्स है, नर्स है, बाद में टेलीफोन ऑपरेटर है, बैंकर्स है, रेलवे में है, हर क्षेत्र में। तो जिस तरह से SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, इन लोग का आरक्षण है, आज हमें 3% आरक्षण है। तो हमारी बातें न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में, न नगर परिषद, न नगर पालिका में। तो यही संदेश देना चाहूंगा आपके व्यूअर द्वारा, आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, इतर पार्टियों के नेताओं को, कि जिस तरह आप अलग लोगों को टिकट देते, अब दिव्यांगों को, नेत्रहीनों को दो। आप एक मौका हमें दीजिए, हम आपको दिखा सकते हैं। नेत्रहीन है तो क्या, आपको काम करके टक्कर देके दिखा सकते हैं। आप लोगों का हाथ है हमारे साथ, तो हमें नहीं है कोई चिंता की बात। यही इतना ही कहूँगा। दोस्तों, आज की कहानी में हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, अगर हौसला और विश्वास मजबूत हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। हम अपने आज के मेहमान का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देख रहे हैं संघर्ष कोच।